Assalamualaikum. My name is Kinza and today we are going to talk about what is conventional law. जब भी हम कन्वेंशनल लॉ देखेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो कन्वेंशनल लॉ है वो एग्रीमेंट के रिलेटेड है। यहाँ पे एग्रीमेंट अब क्या होगा? एग्रीमेंट होते हैं दो पार्टीज के दरमियान में, दो पार्टीज। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी, कहीं कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। जो टू पार्टीज होंगी वो खुद लेजिस्लेचर होंगी, वो खुद अपने रूल्स सेट आउट करेंगे। ये रिकॉग्नाइज बाय स्टेट नहीं होगा, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसे लॉज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल लॉ। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल इसमें दे सकते हैं क्रिकेट लॉ की। अब इसका मीनिंग हमने देखा कि क्या होता है, फिर हमने इसकी बेसिस देखी, जूरिस्ट की डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सॉल्वमेंट। सॉल्वमेंट क्या कहते हैं कि ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के, इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे। पर्सन के बीच में होगा किसके लिए? रेगुलेटिंग देयर कंडक्ट। इन दोनों के दरमियान में जो कंडक्ट रेगुलेट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया जाएगा, हम उसको बोलते हैं कन्वेंशनल लॉ। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल दें तो हम इसमें दे सकते हैं इंटरनेशनल लॉ की, जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो होती हैं वो मिल के कोई एग्रीमेंट करती हैं और इसमें कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि ये दो स्टेट्स जो मिलती हैं, मिलने के बाद ये जो एग्रीमेंट करती हैं, ये अपने रूल्स को सेट आउट करती हैं। हमारे पास एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कन्वेंशनल लॉ में ही डील किया जाता है। लेकिन याद रहे कि जो एग्रीमेंट होते हैं हमारे पास वो बाइंडिंग नहीं होते, उनमें कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें बाकायदा जो है स्टेट हमारी इन्वॉल्व होती है, वो लेजिस्लेचर उसको सेट आउट बाय लेजिस्लेचर होते हैं। लेकिन एग्रीमेंट जो होंगे हमारे पास वो सेट आउट बाय लेजिस्लेचर नहीं होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए इसमें अलग से एक एग्जांपल की हेडिंग दे देंगे और फिर उसमें बता देंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ क्रिकेट आ गया, इंटरनेशनल लॉज आ गए। फिर अगर हम इसको मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो हम इसमें हेडिंग और डाल देंगे, जिसमें हम लिखेंगे प्लेसेस ऑफ सच लॉज, कि हम इन लॉज की प्लेसेस लिखेंगे। इन लॉज की दो प्लेसेस हैं, जब एक जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है और दूसरी कौन सी आ जाती है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती। हम सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं कि रूल्स इन्फोर्स नॉट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट। रूल्स तो इन्फोर्स किए जा रहे हैं बट इसमें स्टेट जो है वो हमारी इन्वॉल्व नहीं है। ये रूल्स कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ये रूल्स दो पार्टीज करेंगी। कौन सी? जिनमें एग्रीमेंट हुआ है, एक जिसमें ऑफरी आ जाता है और एक ऑफरर आ जाता है, जिसने ऑफर की और जिसने ऑफर एक्सेप्ट की। इसी वजह से तो वो एक एग्रीमेंट बना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दो ऑफर और ऑफरीड आ गए हैं और यहाँ पे स्टेट का कोई भी लेना देना जो है वो नहीं होगा। दूसरा केस हमारे पास आ जाता है रूल रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स बाय स्टेट। जिस रूल को रिकॉग्नाइज भी किया है स्टेट ने और इन्फोर्स भी स्टेट ने किया है। जैसे कुछ हमारे पास आ जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हमारे पास इसमें आ जाती हैं, और उन पे जो एसोसिएशन होती है आर्टिकल्स की, तो वो हम देखते हैं इसी में कि वो जो है स्टेट ने रिकॉग्नाइज भी कर दिए हैं और इन्फोर्स बाय भी स्टेट है। इसमें पब्लिक लिमिटेड भी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी इसी में फॉल करती हैं। अब हम देखेंगे कि ये स्पेशल काइंड ऑफ लॉ है। अब हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं। एक जनरल लॉ होता है जो सब पे होता है, जो सब पे वो करवाया जाता है, लागू करवाया जाता है और हर जगह करवाया जाता है। लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ लॉ है क्योंकि यहाँ पे किसी जगह पे जो है रूल्स इन्फोर्स होंगे बट स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। और हमने जो जब दूसरा केस देखा तो वहाँ पे क्या था कि रूल्स भी इन्फोर्स्ड है एंड स्टेट भी जो है हमारे पास इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे स्पेशल